आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए, चाहे वह स्कूल स्तर या फिर कॉलेज या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हो। बहुत सारे स्टूडेंट अपने जीवन में असफलता और एग्जाम में कम नंबर आने के कारण तनाव में रहते हैं, खासकर वह स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट पर मेंटली प्रेशर होता है, परिवार हो या रिश्तेदार, उन पर कमिटमेंट आती रहती है। इसलिए एग्जाम में अधिक नंबर लाने के लिए मैं जो आज आपको बेहतरीन उपाय और तरीके बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप अच्छे नंबर और तनाव मुक्त हो सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के उपाय। रूल नंबर 1, प्लान बनाएं। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो कि कैसे टॉपिक को विभाजित करके पढ़ना है, तो इसके लिए आप टीचर की पूरी मदद ले सकते हो और उसके साथ ही साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू करें। इससे आपको बड़ा फायदा होगा कि एग्जाम से पहले आप वह सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद हो। रोल नंबर 2, अपनी तैयारी को सबसे ज्यादा वक्त दे। अच्छी तरह से पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो फिर से रूटीन बनाइए ताकि सभी विषय को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का अव्यवहारिक टाइम टेबल ना बनाए। कम से कम 12 घंटे का रोज पढ़ने का टाइम रखें। इसमें बीच में आराम भी जरूरी है। बीच में ब्रेक लेकर पढ़ने से आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा और याद होने की क्षमता भी ज्यादा होगी। रोल नंबर 3 है, किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहे। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बेहद ही जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेता है, अगर उसका 50% भी वह पढ़ाई पर लगा दे तो बेहतर अंक ला सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने अंदर बहुत सारी खूबियां दिखने लगेगी, जिससे आपकी प्रसन्नता का कारण बनती हैं और आप अपनी तैयारी पर फोकस करने में मदद करती हैं। इसलिए इस चक्कर में ना रहे कि कहीं चीटिंग कर लेंगे या फिर कोई दोस्त मदद कर देगा, इस चक्कर में ना रही। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। रोल नंबर 4 है, बोर्ड प्रश्न पत्र हल करें। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि पुराने प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह भी याद रहे कि एक निर्धारित समय में पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा में टाइम मैनेज करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीकी पर भी पकड़ हो जाएगी। रोल नंबर 5, पढ़ते वक्त अपना ध्यान केंद्रित रखें। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती हैं, उसका परीक्षा से उतना ही वास्ता नहीं होता है। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ रहे हो या क्या नहीं पढ़ रहे हो, इस स्थिति में रहोगे और बेवजह बेहद तनाव में आ जाओगे। इसलिए पूरी गहराई के साथ पढ़िए। रोल नंबर 6, रट्टा मारने से दूर रहिए। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। कई बार होता है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ में नहीं आता है, जिससे स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह समझकर पेपर दें। रोल नंबर 7 है, एक लय में पढ़े। कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि उन्हें आसान लगता है उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे करते हुए परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्ययन के लिए समय नहीं मिलता है, जिसकी वो तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीज़ों की तैयारी पहले करें, क्योंकि सरल चीज़ें हम बाद में भी आसानी से याद कर सकते हैं, वो भी कम समय में। इसलिए कठिन
प्रश्नों को सबसे पहले हल करें। रोल नंबर 8, टाइम टेबल बनाइए। ये देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं। अगर आप भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हो उस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। आप में से अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। जो उन्हें सब्जेक्ट आसान लगते हैं और जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छी से समझ में आती है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वे परीक्षा में मार खा जाते हैं। रोल नंबर 9, नोट्स बनाइए। यह जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेगा। जब भी आप पढ़ते हो या रिवीजन करते हो उस समय ध्यान रखकर नोट्स बनाते चलो। अक्सर आप पढ़ाई को हमेशा टालते रहते हो। जब एग्जाम का समय नज़दीक आ जाता है तब आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हो। इसलिए जो आपके नोट्स बनाए हुए होते हैं उन्हें कम समय में आप देखकर अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। आज और इसी वक्त से इन नियमों पर कार्य करना शुरू कर दे, जो भविष्य में आपको बेहतर परिणाम देगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।